खिला है जोरों से, फूल खिला है जोरों से, फूल खिला है जोरों से। डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, विजन टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण बाग। 2023 विधानसभा चुनाव अब पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ पे भाजपा ने अपना जीत हासिल कर चुके हैं और पूरे राजनांदगांव शहर पे खुशी और उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है और डॉक्टर रमन ने भारी मतों से जीत हासिल की है। यहाँ पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, जैसे कि यहाँ पर भाजपा के जीतने से यहाँ पर खुशी का माहौल मनाया जा रहा है। आइए यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता है, हम उनसे बात करते हैं। जी, मेरा उषा गुप्ता। जी, क्या हो गया? भाजपा जीत चुकी है, जीत हासिल कर चुकी है, ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्या कहोगे? तो इसमें सब हम लोग ने वहाँ के जो सदस्य बीजेपी के कार्यकर्ता है लोग सबने बहुत कड़ी मेहनत की है और सबको जो अपने मोदी जी की व्यवस्था बताए थे जो भी उसका भी सब अपने मोहल्ले में सबको बताएं अपने वार्ड में। धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है। जी, भाजपा ने ऐतिहासिक जीत को हासिल किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ भाजपा की जीत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कुछ पार्टियां और कुछ लोगों के द्वारा लगातार सनातन संस्कृति को टारगेट किया जा रहा था। ये छत्तीसगढ़ की जनता, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि राम जी के ननिहाल ने उनको उत्तर भेज दिया है कि अगर आप सनातन को अपमान करोगे, सनातन को गाली दोगे तो आप तीनों लोकों में कहीं भी विजयी नहीं हो सकते। सनातन का जो सद्भाव रखेगा और समभाव के साथ जो राज्य करना चाहेगा, ऐसी गवर्नमेंट आज बैठा दी गई है। ये सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, ये राज्य की जनता की जीत है और इसके लिए पूरे राज्य की जनता को बधाई सिर्फ इसलिए है कि जो उपकार जनित गुलामी की मानसिकता है कांग्रेस की, उसको ठोकर मारकर राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए जो सर्वाधिक उचित है, मोदी जी के रास्ते पे चलते हुए, मोदी जी को बुलाते हुए इस राज्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ राजनांदगांव की जनता को, ढेर सारी बधाई, क्योंकि 45,000 से ज़्यादा से लीड से जीते हैं जो दिल में राज करते हैं ऐसे डॉक्टर रमन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। इस वक्त हम नगर निगम में हैं और भाजपा की सरकार ने जीत हासिल कर लिया है। यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता है जो जीत हासिल की जश्न मना रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद अकरम कुरैशी। जी, भाजपा ने इतना ऐतिहासिक जीत हासिल किया है, क्या कहेंगे आप? ये भाजपा पहले भी बहुत अच्छा जो काम की थी, कल को भी देखे थे और कांग्रेस ने परसों को भी, मतलब उसको देखे, कल जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में जितनी क्राइम बनी थी, उस क्राइम से मुक्त होने के लिए भाजपा को फिर से चुने। वापस राम राज्य लाना चाहते हैं, भाईचारा का पैगाम देना चाहते हैं। जनता जो है शांति का प्रतीक चाहती है, क्राइम से दूर होना चाहती है। तो मुख्यमंत्री के रूप में किसका फेस देखने को मिलेगा? देखो, पार्टी का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है और संगठन का जो भी आदेश होगा, और हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी केंद्र में मंत्री भी रहे और विधायक के भी दायित्व निभाए, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, कार्यकर्ता की भूमिका निभाए सदैव, और आज भी वो कार्यकर्ता के जैसे ही हर कार्यकर्ताओं के साथ बराबर संपर्क में रहते हैं और पार्टी का जो आला कमान का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो क्या विकास रहेगा प्रदेश में? आज विश्व में अगर कम समय में 15 साल में जो विकास किए छत्तीसगढ़ में, आज डॉक्टर रमन सिंह को जाना जाता है। चाहे मध्याह्न भोजन हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे नशा बंदी के प्रति आवाज़ उठाए और लोगों को शिक्षा की ओर ले गए, बच्चों को पढ़ाई की कापी किताब की व्यवस्था की है, कोई भूखा ना रहे, 1 रुपये किलो चावल रखे, जल न, हर घर में नल पाइप लगे। मतलब ऐसा कोई चीज़ की आदमी महसूस नहीं किया कि एक आदमी जो है अपने पूरे परिवार को जो मैनेजमेंट नहीं कर सकता था, वो जो छत्तीसगढ़ में किया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब को पक्ष विपक्ष के सारे लोग सम्मान करते हैं। कांग्रेस के हार को लेकर क्या कहेंगे? वो तो कर्मों का फल है, जैसे बोओगे वैसे लुओगे। 5 साल में उनने जो था गंगा जल को लेके जो कसम खाए थे कि हम नशाबंदी करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे,
किसी को ना रोजगार मिला, बल्कि नशा मुक्ति के जगह में नशा का बढ़ोतरी हो गया। और हर मोहल्ले में 10-10 हाकर खोल दिए थे शराब की, तो इससे लोग परेशान हो गए। और मीडिया भी जानती है इस चीज़ को, आप लोग भी सब समझते हो कि आदमी रिजल्ट देखता है, काम देखता है। और भाजपा के प्रेमिकों को क्या कहना चाहिए? भाजपा के प्रेमी मतलब समझा नहीं मैं। मतलब कि सरकार जो इतना प्यार दिया है जनता ने भाजपा को, उनको क्या कहना चाहिए? उनका तो दिल से धन्यवाद करते हैं। और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र हित और भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है राष्ट्र हित में ही काम करना। और यहाँ पर परिवारवादी भी नहीं चलता। यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता, जैसे मधु भाई सामान्य कार्यकर्ता थे जो सांसद बने, एक मोदी जी एक सामान्य कार्यकर्ता थे जो मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, एक मैं भी सामान्य कार्यकर्ता था जो पार्षद का जिम्मेदारी दिए, मंत्री भी बना, मतलब दर्जा दिए मेरे को। और आज कांग्रेस के गवर्नमेंट में जितना दंगा फसाद हुआ है वो भाजपा के गवर्नमेंट में नहीं है। जी आइए हम और बात करते हैं कार्यकर्ता से। जी सर, आपका नाम? भैया लोग से बात कीजिए। हाँ बताइए। आपका नाम? रवि सिंह राजपूत। जी, भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल किया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। कार्यकर्ता जो संघर्ष किया उसका फल है ये। 5 साल में जिन कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया उसका फल है। धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? संजय सोनी। भाजपा ने इतना ऐतिहासिक जीत हासिल किया है, जनता ने इतना प्यार दिया है भाजपा को, इस बार दोनों टक्कर में थे फिर भी भाजपा को इतना प्यार किया है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, कार्यकर्ताओं और भाजपा के शीर्ष नेताओं का सहयोग रहा, उसके कारण ही जीत संभव हुई है। 5 साल से परेशानी थी वो दूर हुई है, अराजकता फैली हुई थी पूरे प्रदेश में, उसका जवाब दिया है जनता ने यहाँ की। धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? रानू जैन पार्षद, वार्ड नंबर 28 का। आज जो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मत से विजयी हुई है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है भूपेश बघेल ने राजनांदगांव की जनता के साथ बदलापुर की राजनीति करी है। आज जनता ने उसको उसी की तरह उसी हिसाब से उसको जवाब दे दिया है। और मैं राजनांदगांव की जनता को बधाई देता हूँ। उन्होंने किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आकर एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करा के निष्पक्ष आदमी को उन्होंने एक गद्दी में बैठाला है। कांग्रेस की हार को लेके क्या कहेंगे? कांग्रेस की हार भय, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से झूठ का प्रलोभन देके वो सरकार सत्ता में आई थी, गंगा जल की कसम खा के दारूबंदी की बात की थी, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात करी थी, सब में उन्होंने नाकाम रही। इसका जनता ने उसको नकार दिया है। और जिस प्रकार से किसान को प्रलोभन दे रही थी, आज किसान समझ गया है कि हम प्रलोभन में नहीं आने वाले। आज हमको सड़क, पानी और बिजली से किसी प्रकार का कोई 5 साल में विकास नहीं हुआ। जनता विकास चाहती है, शहर का विकास, गांव का विकास, और किसान चाहता है विकास। आज 5 साल में इतनी रोडों की हालत खराब हुई गांव में कि किसान शहर आ नहीं पाता था। आज उसका बदला लिया है। प्रलोभन से सरकार नहीं बनती, विकास से सरकार बनती। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है शरद कुमार सिन्हा, राजनगर पार्षद। जी, भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल किया है और जनता ने इतना प्यार दिया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ की जनता ने ठान चुके थे, क्योंकि भूपेश की सरकार ने जो गली चौराहा में भ्रष्टाचार में लथपथ में जो लदे हुए थे, उसको देखते हुए हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ने उसे धुतकार कर भगाया गया है। और भूपेश बघेल की सरकार ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किए। आप देख सकते हो कि गली रोड की स्थिति क्या है, हर जगह जर्जर पड़ा हुआ है। और इतना बड़ा कोविड काल आया, उसमें भी भूपेश की सरकार ने सिर्फ दारू बेचने के अलावा कुछ काम नहीं किया है, तो जनता ने उसको ठोकर मार के भगाया गया। कांग्रेस के हार को लेके क्या कहेंगे आप? बस कांग्रेस की हार वही है कि वो जनता से छल कपट किए थे, सिर्फ भ्रष्टाचार में लथपथ है, जनता ने उसको भगाया गया है। भाजपा के कार्यकर्ता को लेके आप क्या कहेंगे? भाजपा अब आई हुआ है, हमारा देश में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ को चांदी की तरह चमकाएंगे, सोने की तरह उसको आईने की तरह दिखाएंगे। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो क्या विकास रहेगा? विकास तो देखना नहीं पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में हमारे मोदी जी है, तो इतना विकास होगा कि कांग्रेस झलमला जाएंगे। धन्यवाद। जी मैम, आपका नाम? मैं श्रीमती जमुना देवी शाहू, पूर्व पार्षद। राजनांदगांव पे इतना अच्छा माहौल है, भाजपा ने जीत हासिल कर दी है, जनता ने इतना प्यार दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं जनता का आभार और धन्यवाद करती हूँ
क्योंकि जनता इतना त्रस्त हो गए थे भूपेश बघेल के कारण। और ये केंद्र में बैठे हमारे मोदी जी बोले कि इसको उखाड़ के, जड़ से उखाड़ के बदल के रखना है। बदलबो छत्तीसगढ़ बदलबो, पूरा देश ला बदलबो, ये हमारा मोदी जी का नारा था। विकास के लहर चलेगा। राजनांदगांव 5 साल में कहाँ गुम हो गई से, संस्कार धानी को बदल के हमारा मयारू राजनांदगांव रखा गया था। जबकि संस्कार धानी के नाम से दिल्ली से देश और विदेश सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ दारू बेच के संस्कार धानी का नाम को धूलमिल किया गया था। इसलिए भूपेश बघेल को करारा जवाब दिए है जनता। और आने वाले समय में इतना विकास की गंगा बहाएंगे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी और केंद्र में बैठे मोदी सरकार हमारे। और वादा किए हैं जनता को, एक एक वादा पूरा करेंगे, ये हमारी जनता को भरोसा दिलाते हैं। और ये निश्चित रूप से राजनांदगांव कहाँ छुप गई थी वो फिर से बाहर आएगी और संस्कार धानी फिर कहलाएंगे। इतनी खुशी है जनता में और हमारे पूरे पार्टी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनता यही चाहती थी कि कब ये जाए। 5 साल में इतना त्रस्त हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही त्रस्त हो गए थे। दारू ऐसे घर घर बेच रहे थे ये कि छोटे छोटे बच्चे, युवा हमारे सभी लोग बिगड़ गए थे। काम में ना जाके 2 पैसा कमाते थे, उसका पूरा दारू पी लेते थे। इसलिए जड़ से उखाड़ के फेंके हैं कांग्रेस सरकार को। और भूपेश बघेल आइंदा के लिए वो सावधान हो जाए कि यहाँ राजनांदगांव में कोशिश भी ना करे कि यहाँ से मैं जीतूंगा और ये करूँगा करके। तो हमारी राजनांदगांव की जनता और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद जी। सर आपका नाम? दुर्गेश यादव। जी, भाजपा ने जीत हासिल कर दिया, ऐतिहासिक, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं राजनांदगांव के पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि डॉक्टर रमन सिंह जी को फिर से 4थी बार विधायक के रूप में स्वीकार किए है। और कांग्रेस सरकार की जो नीतियाँ थी, जितने हम लोग वादा किए उनको कभी या बोला जाए तो निभाई नहीं है। लेकिन आज डॉक्टर रमन सिंह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनांदगांव का विकास करेंगे और जो वादा अभी घोषणा किए हैं उनको एक एक वादा को जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे और निभाएंगे। अब मुख्यमंत्री के रूप में किसका फेस देखने को मिलेगा? हम तो डॉक्टर रमन सिंह जी को ही देखना चाहेंगे। जी जी जी, धन्यवाद जी। मैम आपका नाम? मेरा नाम पुष्पलता सिरवा है। इतना अच्छा माहौल है राजनांदगांव में, भाजपा ने जो जीत हासिल कर लिया है 2023 विधानसभा चुनाव में, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारी भाजपा की। हम चाहते थे 5 साल में लोग ऐसे त्रस्त हो गए थे भ्रष्टाचार से, हैं, गुंडागर्दी से, मतलब घरवा गुरवा बारी जो गोबर की जो उनकी जो प्लान थी ना, वो उतने तक ही सिमट के रह गई। और हमारी भाजपा सरकार ने 15 साल जो किया है वो अभी करके दिखाएंगे। और भी हमारी सरकार जो वादा करी है वो पूरा निभा के दिखाएंगे। और ये सरकार तो 5 साल में अपनी करतूत दिखाई, और वो इसी तरीके से मुड़ के बाहर जो गिरना कहते हैं ना, वो अपने बल गिर पड़ी है और उसको उठने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। और अपने ही गर्त में वो जाते जा रहा है और गर्त में चला भी गया। हम अब चाहते हैं कि हमारी भाजपा की सरकार और संगठित होके और मजबूती के तौर पे, और हम और भी अच्छा से अच्छा काम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। और मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर साहब से के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। हम उनकी चेहरा पसंद करते हैं और आने वाले टाइम में हम उन्हीं को चाहते हैं। और हमारे राजनांदगांव की तो वो शान, आन बान शान है हमारी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी। मैम मैं छाया तिवारी, जिला महिला मोर्चा की मंत्री हूँ और आरएसएस वाली पहले हूँ, उसी को मैं प्राथमिकता देती हूँ। और बलदेव बाग वार्ड नंबर 15 में मेरे ससुर स्वर्गीय अवध बिहारी तिवारी ने जनसंघ का बीज बोया था, दिया छाप से पार्षद चुनाव लड़े थे। और उस समय की बात है कि जब वहाँ मंत्री किशोरीलाल शुक्ला जी का दबदबा था, ठीक है ना। उन स्थितियों से निकलते हुए पार्टी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में आई, ये हमने देखा समझा। और हमारे डॉक्टर साहब ने किस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में काम किया उसको भी हमने देखा। अब मैं आपको टिप्स वाई बताती हूँ कि हम शहरी लोगों को क्या चीज़ों की परेशानी होती है। सबसे पहले बिजली हाफ बिल, साफ बिल हो गया। पानी हफ्ते में 2-2 दिन नल नहीं आता। तीसरा टिप्स बेरोजगारी। क्या बोला था कि युवा लोगों को रोजगार देगा। मैं बाकी का नहीं जानती, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे दोनों बच्चे
रोजगार के लिए इंदौर एमपी में गए हैं, ठीक है ना। चौथी बात कि हम लोग जब निकलते हैं तो इतने गड्ढे, इतने रास्ते कि मेरा खुद का 2 बार एक्सीडेंट हुआ और आज भी मैं पैर में चोट लेके भुगत रही हूँ उस चीज़ को। पांचवी बात कि शासन प्रशासन तक भूपेश बघेल के हाथ में है। आज से मालूम होगा 1.5 साल पहले यश चोथवानी का सड़क दुर्घटना हुआ था। उसकी माँ को मैंने देखा, वो साल भर से रोना हंसना सब भूल गई थी और वो बच्चा पूरा लाइफ पढ़ाई लिखाई में लगा रहा। कल उसको नौकरी में जाना है बेंगलोर और आज उसकी दुर्घटना में मौत होती तो उसकी माँ पे क्या बीतती है कि जब फल आया उसका लेने का, खाने का, वो तोड़ के फेंक दिए। अंश खंडेलवाल, आज तक उनका कुछ हिसाब किताब क्लियर ही नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला। उससे पहले जोशी जी का हुआ था, उसका आ गया, उसके जो भी है मर्डर हुआ, सुसाइड किए, वो मिल गया, मगर अंश का नहीं मिला। क्यों? ठीक। आखिरी बात मैं बताती हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। आपका पेट्रोल पंप, कलेक्ट्रेट के पास पेट्रोल पंप है पुलिस वालों का, वहाँ से हम निकल रहे थे, रॉन्ग साइड बोल के रोक लिए थे। भाई वहाँ से तो हज़ारों बार गाड़ी आती जाती है, कौन सा रॉन्ग और कौन सा राइट। स्कूल में 10-12 साल के बच्चे एक्टिवा लेके आते हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के, उनके पास लाइसेंस है। जब आप कानून व्यवस्था बना के चल रहे हैं तो पूरा बनो ना। मैंने उनसे 2-3 बार प्रेम से समझाया, भाई यहाँ से हम लोग हमेशा देखा आते जाते इसलिए निकल गए, नहीं ऐसी पेनाल्टी। गुस्से में आके जब उसके बोनट पे हाथ मारा, उसके कांच वाँच दर आ गए। तब बोलते हैं पुलिस वाले, मैडम प्रेम से बात करिए, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो जब प्रेम से बात करें तो आपने तो रिजल्ट नहीं दिया, तो आप गुस्से की बात करते हैं। तो इतना अत्याचार बढ़ गया था कि उस कुदरत को भी भारतीय जनता पार्टी को लाना था। जनता, कार्यकर्ता, सबकी मेहनत रही, मगर उसके साथ साथ कुदरत की रही। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट निकला था, मैं 101% कॉन्फिडेंस में आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डॉक्टर रमन सिंह प्रचंड बहुमत प्राप्त करेंगे। मेरे को भी डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए मना किया है, मगर मैं पूरे जोश शोर से डांस करते रही। और कल मैं जब तक रिजल्ट नहीं निकल जाएगा अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूँगी, सोच के कि नहीं, मैं अपना जज्बा बता रही हूँ यार, मुझे स्टेटमेंट नहीं देने कोई, मैं अपने कार्यकर्ता का जज्बा बता रही हूँ कि बिना पैसे बिना लिफाफे के काम करने वाली औरत हूँ मैं। तो जब मेरी पार्टी की जय जयकार गूंज गई तब मैंने व्रत छोड़ा है और अपने घर में भी रात भर नहीं सोई हूँ, 4 बजे से उठ करके पूजा पाठ में लगे रही। मेरे फैमिली मेम्बर्स बोल रहे थे न्यूज़ सुनो, मैंने कि नहीं। मैं जब पूरा पूजा पाठ निपटा ली, अपने दरवाजे पे रंगोली कमल की डाली, दिया लगा ली, उसका पारिजात फूल तोड़ करके पूजा कर ली, उसके बाद न्यूज़ पे आई हूँ और न्यूज़ में आई तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट सुनने मिला मेरे कानों को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। जी मैम, आपका नाम? श्री मैं मधु बैद। राजनांदगांव पे इतना अच्छा माहौल है भाजपा की जीत को लेके और सब जश्न बना रहे हैं गानों के साथ, बाजों के साथ, तो क्या कहेंगे इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना जीत हासिल किया है और कड़ी टक्कर दिया है कांग्रेस को, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं पूरे हमारे राजनांदगांव की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने आज जो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल किया है, जो पूरे राजनांदगांव के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि हर्ष और उल्लास के साथ पटाखे बाजे गाजे के साथ हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे वरिष्ठ नेतागण, साथीगण, कार्यकर्ताओं की मेहनत आज रंग लाई है। और डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए सोचे नहीं थे कि इतने वोट से वो जीतेंगे, तो आज ये मायने रखता है कि उनके काम की जीत हुई है। जिन्होंने जो 15 साल जो काम किया है लोगों में, वो जो 5 साल जब ये सरकार बैठी थी, 5 साल जो काम रुका हुआ था, वो 15 साल लोग डॉक्टर रमन सिंह को याद किए हैं और उनके काम को देख के, उनके उल्लास साहब के कार्य को देख के लोगों ने उन्हें चुना है। और मैं अपनी तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारी पूरी टीम और कार्यकर्ता माताओं बहनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी धन्यवाद। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम?
क्या बोलूँ जी आपका नाम? सरस्वती गुप्ता। जी, इतना अच्छा माहौल है अभी और नगर निगम में इतने सारे महिलाएं हैं और जश्न मना रही है भाजपा की जीत का, तो क्या कहेंगे आप? कैसे लग रहा है आपको? इतना अच्छा माहौल है, भाजपा ने इस बार जीत हासिल किया है, क्या कहेंगे? भाजपा की जीत ये ज़रूरी थी और बहुत ही ज़रूरी थी। महिलाओं को ज़रूरी थी, बच्चों को ज़रूरी थी, नवा पीढ़ियों को भी बहुत ज़रूरी थी। आगे बच्चे बहुत तैयार हो गए हैं और इस बार के नवा पीढ़ियों के जितने भी वोट थे पूरे भाजपा को ही पड़े हैं, ये बिल्कुल संभव है। और हम चाहते हैं कि भाजपा ही उनको आगे बढ़ाएगी और भाजपा से ही वो आगे बढ़ेंगे। जनता को क्या कहना चाहते हो? जनता को ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को देख के ही वोट मिले हैं और उनके विकास को देख के वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को देख के ही वोट मिली है और अंततः कोई इसके पहले कांग्रेस के साथ बहुत परेशान भी थे और बहुत कुछ हो गया है। महिलाएं भी बहुत परेशान थी, बच्चे परेशान थे और बच्चों के स्कॉलरशिप सब नहीं आए हैं। कॉलेज में भी कुछ ये नहीं मिली बच्चों को और जैसे खेल कूद के भी उनका भी कोई स्कॉलरशिप नहीं आया, बच्चों का नहीं आया। मुख्यमंत्री के रूप में अब किसका फेस देखने को मिलेगा? हम तो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब का ही देखे हम आज भी चाहते हैं डॉक्टर साहब का ही देखे। अब देखो आगे क्या होता है धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पर नगर निगम में खुशी का माहौल है और जी मैम आपका नाम? मैं श्रीमती मिथिलेश वैष्णव, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष दक्षिण मंडल के। भाजपा ने जीत हासिल किया, ऐतिहासिक जीत हासिल किया है 5 साल के बाद, मतलब 15 साल के बाद अब फिर वापस आई है, तो कैसे लग रहा है? नहीं लगे तो बहुत अच्छा रहा, इसलिए कि पाप का घड़ा भर चुका था वो फूट गया है। क्योंकि नगर निगम से लेकर के जहाँ तक कि जितने राजनांदगांव विधानसभा सब में भ्रष्टाचार अत्याचार हो गया था, यानी महिलाएं उसमें सुरक्षित नहीं थे, बच्चे सुरक्षित नहीं थे, आए दिन थाना में रिपोर्ट दर्ज होता था। और सबसे पहले जो घोषणा किए थे जो महिलाओं को 1000 रुपये निराश्रित देना है और कई प्रकार से नरवा गरवा गुरुआबारी में सिमट कर रह गए हैं और किसान भी उनसे परेशान थे। इसलिए जो ऐतिहासिक जीत हुआ है ये जनता का जीत है। उन्होंने तो यहाँ तक कि 1500 प्रति घर देने के बाद में भी जनता ने पैसों को प्राथमिकता नहीं दिया और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिए हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में अब किसका फेस आने को देखने को? नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में तो अभी सबसे हम लोग डिबेट का निरीक्षण करते हैं तो उसमें माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनका अनुभव लोगों के बीच में उनकी जो है प्यारापना, सरलतापना और उनके जो अनुभव का ज़्यादा लाभ मिलेगा उनको। और 15 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि माननीय डॉक्टर रमन को ही पुनः रिपीट किया जाए। प्रदेश में अब भाजपा का सरकार बनेगा तो क्या विकास रहेगा? नहीं, प्रदेश में भाजपा का सरकार है, घोषणा पत्र में जितने उसका 100% उसका अनुसरण करेंगे, परफेक्ट है। कांग्रेस के हार को लेकर आप? कांग्रेस के हाल नगर निगम में मेरी महिलाएं बता रही थी, नगर निगम में मिल गई, कांग्रेस की महापौर बोलती है कि मेरे से मिलनी मत पाना, भाजपा वाले काम के संबंध में करके महिलाएं आज तक की पहली बार हम लोग 5 साल में यहाँ नगर निगम कार्यालय में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति है अभी तो इसलिए भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को अब नहीं शेबो बदल के रेबो की जनता ने अनुसरण किया और अनुसरण करके ही उन्होंने जो है निर्णय लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए मीडिया के साथ साथ आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आपका भी कहीं न कहीं परिस्थिति में सहयोग रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप यहाँ पर देखने को मिलता है नगर निगम में अब भाजपा ने इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर लिया है और जीत हासिल की खुशी में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और इस बार भाजपा की सरकार चलेगी, वो बनेंगे इस बार किंग। और मैं किरण बाग, कैमरा पर्सन नोमेश के साथ विजन टाइम न्यूज़, धन्यवाद।